राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 85 ललिता वियोग वर्णन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री ललिता जी कहती हैं कि अपनी स्वामिनी अपनी सखी श्याम प्राणाधिका श्री राधिका को कैसे समझाऊं। अक्रूर क्या आया यहाँ एक दारुण दुस्वप्न दे गया। ऐसा दुस्वप्न कि उसको असत्य भी नहीं कह पाती हूँ और सत्य है ये स्वीकार करने का भी कोई साधन तो नहीं। श्याम सुंदर नहीं है ब्रज में, ये भी क्या कोई स्वीकार करने योग्य बात है। किंतु वे मथुरा नहीं गए तो मैया ब्रजेश्वरी और मेरी ये तीसरी श्यामा की विवलता क्यों है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे इसका समाधान देगा। हाय नीलमणि, मैं क्या जानती थी कि तू मेरा नहीं है। ब्रजेश्वरी का ये आर्तनाद मैंने तुझे बांध दिया उखल में। मैं तुझे यष्टि लेकर धमकाती रही, पर आए जाए पर मैं माँ का गर्व करके इतना सब अत्याचार करती चली गई। इस हतभागिनी यशोदा को तो कभी क्षमा कर पाएगा। ब्रजराज सदन का ये क्रंदन सुना जाता है, हृदय फट नहीं जाता। पता नहीं किस वज्र से बना है। हम सब चली जाती हैं तो मैया हमको संभालने में अपनी व्यथा भूल जाती है। उनके अंक में किंचित शांति मिलती है, लेकिन अब ये भी सुलभ नहीं रहा। मेरी स्वामिनी श्री राधा उन्मादिनी ही हो गई हैं। अब इनको कहीं भी कैसे ले जाया जा सकता है। हाय मेरी त्रिभुवन कमनीया स्वामिनी की काया कंकाल प्राय हो गई। तब तो कुंदन जैसा वर्ण काला पड़ने लगा और वह अलौकिक कांति कहाँ गई। बाबा और मैया की ये नेत्र पुतलिका से भी प्रिय पुत्री अब अनेक बार मुझे ही नहीं पहचानती और पूछती है तुम कौन हो। तुम्हारी चरण सेविका ललिता। मैं मर जाती तो ये तो नहीं कहने का समय आता, किंतु मर भी तो नहीं सकती। इस स्वामिनी को संभालने कौन आए। ये तो अब अपनी भी सुध नहीं रखती, मुझसे ही पूछती है मैं कौन हूँ। ब्रहत्सानपुर के स्वामी वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया कुमारी श्री राधा, मैं ही इसे बतलाने को बचने वाली थी। राधा राधा कौन। ये तो ऐसे पूछती है जैसे किसी बहुत अपरिचित के संबंध में सोच रही है। श्याम सुंदर की सर्वस्व श्यामा, मुझे अंततः मन मार कर इसे सावधान करने को यही कहना पड़ा। हाय श्याम सुंदर, एक चीत्कार और मूर्छा। मैं कितना बचाती हूं कि इसे नंद नंदन का नाम न सुनाया जाए। हाय श्याम सुंदर, एक चीत्कार और मूर्छा। मैं कितना बचाती हूं कि इसे नंद नंदन का नाम न सुनाया जाए, इसे उनकी स्मृति न दिलाई जाए। पर बार बार यही करना पड़ता है। न भी करूं तो निमित्त क्या कम है। मयूर आर बैठेंगे आंगन में, कोकिल बोलेगी, पपिया बोलेगा। श्याम तमाल ब्रिज में भरे पड़े हैं, आकाश में मेघ आवेंगे ही। कोई संपूर्ण पृथ्वी से पीत वर्ण और नील वस्तुओं को बहिष्कृत कर दे सकता है। मेरी ये उन्मादिनी सखी नन्ही पीली तितली भी देखती है तो दौड़ पड़ती है। ये रहा उनके पटके का चोर। अब मयूर मेघ या श्याम तमाल देखकर वे आ गए, कहकर दौड़ना पड़ना, वृक्ष से लिपटना जाना। अनेक बार इसके सुकुमार अंग आहत हो चुके हैं। इसके ये नव किसले कोमल चरण और रात्रि के अंधकार में भी उठकर दौड़ पड़ती है कानन की ओर। सखी
वायु में तुलसी की गंध है, वे आ गए मुझे पुकार रहे, तू सुनती नहीं है, देख बंसी के सुर पुकार रहे हैं मुझे। इसके विशाल लोचन सूखने का नाम ही नहीं लेते। शरीर में इतना स्वेद आता है कि वस्त्र अनेक बार बदलवाने पड़ते हैं। जैसे संपूर्ण मेघ स्वेद बनकर बह गया कदम्ब पुष्प के समान। कंटकित काया उत्थित रोम रोम और चाहे जब अंग अंग पीपल पत्र के समान कांपने लगता है। ये मूर्छा आती ही रहती है। ये सब न हो तो चाहे जब उठ भागती है वन की ओर। दिन रात किसी समय की सुध नहीं, हम सखियों को भी कम पहचानती हैं। बन के विषम कुछ कंटक भरे पथ में कुंजों में पागल बनी पुकारती दौड़ती है, प्राणनाथ प्रीतम। बार बार अश्रु भर लेते। मैया हम सबकी मनोहर करती रहती है। उनकी यह हृदय निधि हमारी सर्वस्व। हम इसके चरणों को छोड़कर पृथक कैसे रह सकती है। हमें लज्जित करती है मैया की मनोहर। हमारी सबकी यही तो जीवन है। यह है तो हम हैं। अभी कल यह कानून में मूर्छित हो गई। मैं कब गिरी मुझे पता नहीं। विशाखा ने कहा था ललिता स्वामिनी गई, हाय हमें सदा को छोड़ गई। सुनने के पश्चात क्या हुआ मैं नहीं जानती। सुना पीछे कि चंद्रावली जी आ गई। हम सब समझाती थी कि वे स्वामिनी से वे स्पर्धा रखती हैं, किंतु इस विपत्ति में तो वे स्नेहमयी सबको सहारा देने लगी हैं। कितनी अपार शक्ति है उनमें। उनके अंतर में किसी से कम दावा नल दैगता होगा क्या। लेकिन वे हैं कि अब भी सबके सामने हंस लेती हैं। कल कहीं से उन नवजल सुंदर का चित्र उठा लाई और हम सबको झकझोर कर जल सिंचन करके जगाया। स्वामिनी को सगी अनुजा के समान अंक में लेकर बोली, बहन देख तो सही ये कौन है, तनिक नेत्र तो खोल। स्वामिनी ने तो नेत्र खोलते ही समझा कि वे हृदय हारी सचमुच ही आ गई। मान करके मुख फेर कर बैठ गई। हंसकर उन्हें चंद्रावली जी ने हिलाया और बोली, बहन तू क्या हम सबको मार ही देना चाहती। तू नहीं रहेगी तो बनमाली ब्रिज की ओर झांकेंगे भी नहीं। तू ही हम सबकी आशा है, हमारी प्राण है। कितनी उमंग से, कितनी तन्मयता से और कितनी प्यार से बनाया होगा वो चित्र उन्होंने। वो चित्र दे देने से जीवन दे देना कहीं अधिक सरल, ये मैं समझती हूँ। किंतु कितनी महान है वे, बिना मांगे स्वयं मुझे दे गई। ललिते तू इसे रख ली। मेरी इस बहन को इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसे बचा किसी प्रकार, ये बची रहेगी तभी ब्रिज बचेगा। स्वामिनी तो चित्र लेकर तन्मय हो गई, उसी की मनोहार श्रृंगार में लग गई। सचमुच इस चित्र ने इनके कम से कम प्राण तो बचा लिए, किंतु इनका उन्माद चाहे जब आतुर हो उठती हैं। सख वे आ गए। सब सखियों को बुला ले, शीघ्र मेरा श्रृंगार कर दे, तोरा कर, कहीं वे रूठ कर चले न जाए। हर्ष से विवल आलोकमयी पुलकित स्वामिनी को सजाते, सखियों को पुकारते, निकुंज में सुमन श्रृंगार करते ही मेरा हृदय कातर क्रंदन करता है। हाय ये हर्ष का ये उत्फुल्लता जो इनका सहज स्वरूप है, अब उन्माद का स्वप्न बनकर आई है। ये स्वप्न भी कितने पल का। ये स्वामिनी जिन्होंने हम सेविकाओं को अपने से भी सदा अधिक माना, सदा आगे रखा, सदा स्नेह सम्मान दिया, कोई भोग, कोई ऐश्वर्य, कोई पदार्थ हमें दिए बिना कभी स्वीकार नहीं किया। अपने सर्वस्व मयूर मुकुटी के प्रेम में भी जो सबका भाग देते रहें, जिनके संकेत से, जिनके अनुकंपा भरी अनुनय के कारण ही वे हम सबको सानिध्य दान करते थे, वही स्वामिनी उन्मादिनी। ललित सुखी होती यदि यह दिन पर देखने से पहले मर सकती।
किंतु स्वामिनी को इस अवस्था में देखकर मरण की कामना भी अत्यंत कुत्सा हो गई। वे आ रहे हैं, ये चाहे जब वंशी धुन अथवा उनकी अंग गंध आने का अनुमान करके स्वयं स्नान करने लगती है, माल्य ग्रंथन करती है अथवा अंग राग लगाने लगती है, उनके स्वागत को आतुर हो उठती है। बहुत अल्प क्षण आते हैं ये, अन्यथा इनके उत्तप्त दीर्घ श्वास अजस्र अश्रु और स्वेद धारा रात्रि में सत ज्योत्सना में चीत्कार करती है, सके कहीं दूर ले चल, इससे अंधकार अधिक अच्छा है। वे नहीं है तो ये गरल बंधु अब विश्व वर्षा करने लगा है। उत्तप्त अंग और मलयज लेपन उसी अथवा कमल पत्र से की गई वायु इन्हें अधिक संतप्त करती है। युतिका जात की मालाएं तोड़कर फेंकने लगती हैं, मल्लिका के सुमन दृष्ट पड़ते ही मूर्छित होती हैं। हाय, ये सुमन क्यों खिलते? जब वे इनको स्वयं चयन करके मेरा श्रृंगार करने वाले समीप नहीं, वे कहीं गए नहीं हैं। किंतु क्रूर ये क्या दुस्वप्न दे गया कि मैं भी इस सत्य को पूरी शक्ति से कहने का साहस नहीं कर पाती हूँ। क्यों बार बार अंतर में उठता है कि वे अक्रूर के साथ चले गए, मथुरा चले गए और फिर नहीं लौटे। वे मथुरा हैं, ये क्यों मन में आता है? भैया सुबल कहता है, कन्हई हमारे ही सकट पर बैठा आया। भद्र ने उसका कर पकड़ा तो बोला था, तो कुछ दूर चल, मैं मथुरा के इन लोगों को लौटा कर आता हूँ। हम सब मथुरा की ओर ही देखते आ रहे थे। अपने सकट वृंदावन की सीमा में आए तो वह पता नहीं किधर से चलते सकट में ही चढ़ गया। बहुत चपल है, कहीं वन में छिपता दौड़ता आया। तो ब्रजराज उस दिन आए मथुरा से, तो मैया ब्रजेश्वरी से कह रहे थे वो मथुरा ही रह गया, किंतु आने को कहा है वो आवेगा। ऐसे हम सबको जीवित रहना है। इन दोनों में सत्य किसकी बात है, भैया सुबल की या ब्रजेश्वर बाबा? मैं अपनी आंखों को क्या कहूँ? अरे प्रातः काल जब गायें गोष्ठों से निकलती हैं तो उनके पीछे अधरों पर बंसी धरे वे न चले तो गायें चरेंगी वन में। जब तक गोप मथुरा से नहीं लौटे थे, ये गायें तो हैं जो वन से गोश और गोश से वन में भागती फिरती थीं, तृण मुख में लेना ही भूल गई थीं। अब ये पुनः पुष्ट हो गई, भरपूर दूध देती हैं। ये किसी और को देखकर प्रसन्न हो सकती हैं क्या? हम सब प्रतिदिन प्रातः जाते उन पर लाजा नहीं फेंकती हैं। साएं हम सबके भाई पुष्प किसले पत्र नव धातुओं से इतना श्रृंगार किए लौटते हैं। अपने उन्हें प्रिय सखा के बिना क्या इनको शरीर सजाना सूझता? नाचते कभी पीछे मुड़ते और कभी किसी और चपल दृष्टि से देखते। गोरज मंडित हल्के बनमाल भाल वे ही तो मेरी सखी के समीप गवाच में साए पुष्प प्रक्षिप्त कर जाते हैं। मेरी स्वामिनी साए प्रसन्न होती है, पुलकित होती है उस पुष्प को हृदय से लगाकर। मेरी स्वामिनी की शिथिल वेणी किसके कर गूंथते हैं? क्या अब ये भी पहचानना मैं भूल गई? इनको कष्ट न हो इसलिए केशों को वे खींच नहीं पाते, उल्टे उनके करों का स्वेद आर्द्र कर देता है केशों को। और उनके केशों में कुसुम सज्जा की ये कला क्या और किसी के लिए संभव है? एक ओर ये सब सत्य है और दूसरी ओर मेरी स्वामिनी की व्याकुलता है। ब्रजेश्वरी मैया बाबा और उनके सब सखा सुबल भैया भद्र भी तो बार बार रोते क्रंदन करते हैं। सब तो कहते हैं हाय कन्हई हमें छोड़ गया। सुनती हूँ कि वे मथुरा में हैं, बार बार हृदय में हूक उठती है वे नहीं आए। लेकिन तब ये देखती हूँ क्या मुझे समय भी तो नहीं है इसका समाधान करने का। किसी को मथुरा भेजा नहीं जा सकता। सुना है कि वहाँ आए दिन मगधराज जरासंध की सेना ही नगर के घेरे शिविर डाले पड़े रहती है। वे उसके युद्ध में व्यस्त हैं। उन्होंने आने को कहा है। जरासंध की विपत्ति टलते ही आवेंगे।
ऐसे में किसी को वहां जाने से उन्हें संकोच होगा, उनका ध्यान ब्रज की ओर आया तो विचलित होंगे। अभी तो उनको पूरा ध्यान, पूरी शक्ति जरासंध से मथुरा के अपने आश्रितों को बचाने में ही लगाना चाहिए। वे मथुरा में हैं, यहाँ नहीं है वे, ये भी कहाँ निश्चय कर पाते हैं। स्वामिनी का ये प्रातः गोचारण के समय और सायं गौओं को लौटने के समय उत्फुल्ल गवाक्ष पर बैठना, वह उनका स्मित शोभित कमल मुख, वो लहराता मयूर मुकुट, वो फहराता पीतपट, बच्च पर बनमाला और वंक दृगों के हृदयहारी विलोकन, ये प्रतिदिन का ये स्पष्ट सत्य कैसे अस्वीकार करें। मथुरा में तो पता नहीं कौन है, हम सबका किसी भगवान वासुदेव से प्रयोजन भी क्या है। हमारे ये ब्रज नव युवराज नंद नंदन, ये तो यही हमारे मध्य हैं। मेरी स्वामिनी बहुत सरला है, बहुत भोली है, ये दिन भर का भी ये वियोग सह नहीं पाती। गोचारण श्रांत वे रात्रि में कभी भवन में सो जाते हैं, निकुंज में नहीं पधारते, ये स्वामिनी समझ नहीं पाती। कैसे समझाऊं इन्हें, इनका ये उन्माद, यह व्याकुलता, ये क्रंदन और मूर्छा मेरे मानस को मथित किए रहती हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।